करेंगे। एफएनओ में 45 नए शेयर शामिल होने जा रहे हैं और इनमें से कुछ शेयर हैं जो फिर एफएनओ में शामिल होने के बाद इंडेक्स इंक्लूजन के भी बड़े कैंडिडेट हो जाएंगे। आइए कुशल से जरा इसके बारे में डिटेल्स लेते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, अब काफ़ी जो लिस्ट है एफएनओ स्पेस में जितने सारे स्टॉक्स हैं वो लिस्ट अब बड़े रूप से और बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो अब एनएसई ने जो लिस्ट जारी की है जिसमें 45 और नए स्टॉक्स एफएनओ में शामिल होते हुए दिखेंगे, जिसमें जो चुनिंदा नाम है बता दूँ आपको, जोमेटो, डी मार्ट, पेटीएम, एलआईसी, बीएसई समेत ऑफकोर्स लिस्ट काफ़ी लंबी है। बट 2015 से अब तक आप देखिए तो 100 शेयर जो है एफएनओ में शामिल हुए थे। बट ऑफकोर्स अब आप देखें तो यहाँ पर घोषणा से लेकर एफएनओ में शामिल होने तक ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि 70% शेयरों ने पॉजिटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो ऑफकोर्स इन सभी स्टॉक्स पर जब तक ये शामिल नहीं होते हैं 29 नवंबर तक इस पर ज़रूर फोकस कर चलना चाहिए। बट निफ्टी में शामिल होने वाले कौन से ऐसे शेयर हो सकते हैं उस पर ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें ऑफकोर्स जिसका सबसे बड़ा मार्केट्स कैप है अब तक बना हुआ है जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं एफएनओ स्पेस में, वो निफ्टी का भी हिस्सा आगे चलकर हो सकते हैं जब उनका रिव्यू होगा। तो उसमें एलआईसी 5,67,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। एवेन्यू सुपरमार्ट का ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आ रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी 2.3 लाख, जोमेटो 2.28 लाख इनका भी मार्केट कैप है। जियो फाइनेंशियल और जीएसडब्ल्यू एनर्जी भी 1.9 और 1.27 लाख करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करते हुए दिखे हैं। ऑफकोर्स सितंबर में जो इंडेक्स रिव्यू होता हुआ दिखा था उसमें जियो फाइनेंशियल और साथ ही जोमेटो ये बड़े कंटेंडर्स थे यहाँ पर शामिल होने के। बट ऑफकोर्स एफएनओ में जैसे कि वो शामिल नहीं थे तो इस वजह से वो निफ्टी का हिस्सा नहीं बन पाए थे। बट ऑफकोर्स मार्च 2025 में जो रिव्यू होने वाला है वो एक एक्सपेक्टेशंस अब ये बन सकती है कि ये तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये ज़रूर हो सकता है कि निफ्टी का आगे चलकर हिस्सा बनते हुए नजर आए। बट बहरहाल जो जोमेटो और जियो फाइनेंशियल्स हैं इनमें अगर ये निफ्टी में इंक्लूड होते हैं तो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज हैं 5,600 करोड़ के आसपास का जोमेटो में और 3,400 करोड़ के आसपास का इनफ्लोज जियो फाइनेंशियल्स की में भी आता हुआ दिख सकता है, ऐसा नोवामा का एस्टिमेट है। इनफैक्ट आउटफ्लोज है बीपीसीएल, आइशर मोटर्स, ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प का ये एक्सक्लूड हो सकते हैं। नोवामा में ने ये एस्टिमेट किया है और लगभग 2,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली आपको इन सब चारों शेयरों में देखने को मिल सकती है। बट ऑफकोर्स जोमेटो पर खास फोकस रहेगा। आईएफएल सिक्योरिटीज़ की ये रिपोर्ट आती हुई दिखी है जहां पर दिसंबर में जो रिव्यू होगा उसमें जोमेटो जो है सेंसेक्स का हिस्सा बनता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ एक अपडेट है जो 45 स्टॉक एफएनओ जो लिस्ट आती हुई दिखी है जो आगे शामिल होते हुए दिखेंगे वो ऑफकोर्स इस पर आपको बड़ा फोकस रखना है और जो शेयरों की हमने बात की इन पर भी आप ध्यान रखें। तो इसमें से कुछ बाजार के फेवरेट स्टॉक्स हैं जो निफ्टी इंक्लूजन के भी अब कैंडिडेट्स बन जाएंगे एफएनओ में आने की तैयारी में। सुबह हम इसके बाद भी कर रहे थे अनिल जी। बिल्कुल, तो जो एक तो जो बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं वो और दूसरा जिसमें फ्री फ्लोट काफी अच्छा है वो, राइट। फ्री फ्लोट जिसमें कम है उनका ऑब्वियसली फिर एक्सपेक्टेशंस ये है कि भाई वो निफ्टी का शायद हिस्सा ना बने, टाइम लगे फिर उनको टाइम लग सकता है। तो फ्री फ्लोट और इस हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे नंबर 1 जोमेटो नजर आता है। हाँ, जोमेटो फ्लोट भी फुल है, करेक्ट, फुल है। और जियो फाइनेंस भी शायद इसमें आ सकता है, वहाँ पर भी डी मार्ट और एलआईसी वैसे तो बढ़िया है लेकिन वही कि बट फ्री एलआईसी का तो फ्री फ्लोट बहुत कम है उसका। लेकिन फिर भी एक्चुअली आना तो है, एलआईसी को आना तो पड़ेगा। देखो एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है, 5.5-6 लाख करोड़ की मार्केट के वाली। लेट्स सी कब तक आता है। टीना गडोडिया भी हमारे साथ, एक बार उनसे भी एक राय ले लेते हैं। वो भी एफएनओ स्पेस को काफी क्लोजली ट्रैक करती है। टीना, पार्टिसिपेशन और बढ़ने वाला है, एक्टिविटी भी और बढ़ेगी, कौन से स्टॉक्स पे आपको लगता है ज्यादा एक्शन आते हुए दिखेगा बाजार के हिसाब से, ट्रेडर रेडर के हिसाब से? तो दीपांशु जी, अगर हम देखें तो जो ये एफएनओ के स्टॉक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा से इंडिकेशन भी है, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है। ग्रेजुअली ट्रेडर्स जो है स्ट्रैटेजी के थ्रू स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं। सो काफी सारे लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वोलेटिलिटी पर स्टॉक्स ऑप्शन बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। सो मुझे लगता है कि जो ये टॉप नेम्स है वो सभी के अंदर ऑप्शंस काफी लिक्विड डे 1 से होने लग जाएंगे और ये जो बैंक निफ्टी वीकली जो ये वीकली ऑप्शंस बंद हुए हैं उसको काफी हद तक कंपेंसेट करने की कोशिश कर पाएंगे। सो एक ये अच्छी सोच है कि और स्टॉक्स को एफएनओ में लाके गए। बढ़िया है, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बाजार में एक्टिविटी बढ़ेगी और स्टॉक्स भी एफएनओ में आएंगे, उसका करेंगे इंतजार। आइए